Hello बच्चों, so the question here is what is the scientific concept of work done? Derive an expression for the work done when the displacement is in the direction of force applied. ठीक है, does the expression remains the same when the force acts at an angle to the displacement? अगर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ सर्टेन एंगल है तो क्या फोर्स जो मेरा वर्क डन है, वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या मेरा सेम रहेगा या फिर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? सो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है वर्क डन का, द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट फॉर वर्क डन, वर्क टू बी डन इज कि अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब कैसे हम मान लें कि वर्क हुआ है, वर्क डन किया गया है। तो वर्क डन के लिए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहली चीज है दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड, अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड, एक फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, एक फोर्स लगना चाहिए एंड देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कि मतलब मैंने कुछ सर्टेन फोर्स लगाया एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो उस केस में मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन, देयर इज अ वर्क डन। ठीक है, मैं उस केस में बोल सकता हूं कि भाई हाँ कुछ वर्क हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वर्क डन की अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दू, सपोज कि ये मेरा कोई ग्राउंड है। ठीक है, उस ग्राउंड पे मैंने एक ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स रख दिया इस तरह से, और उस पर मैंने एक फोर्स लगाया इस तरह से, फोर्स मैंने कुछ इस तरह से एक फोर्स लगा दिया एफ। ठीक है, एफ मैंने एक फोर्स लगा दिया इस तरह से, और डिस्प्लेसमेंट मेरा अलोंग द प्लेन है यानी डी, और एंगल जो है दोनों के बीच का दैट इज थीटा। क्या है? एंगल थीटा है। तो अगर इस केस में मैं वर्क डन लिखना चाहूं तो वर्क डन जो सबसे पहले होता है मेरा डॉट प्रोडक्ट होता है। देखो फोर्स और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दोनों ही क्या होती हैं? एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सो अगर मैं वर्क डन लिखता हूं तो वर्क डन होता है मेरा इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है मेरा वर्क डन? दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट। और जब भी मैं डॉट प्रोडक्ट को रिजोल्व करता हूं तो मैं उसे लिखता हूं एफ डी कॉस थीटा के इक्वल। क्या लिखते हैं हम उसे? एफ डी कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। तो ये तो हो गया मेरा वर्क का एक्सप्रेशन, ये मेरा वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। अब उसने बोला कि अगर मेरे वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कहां है? सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, क्या कह रहा है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दोनों ही क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में मेरा वर्क डन क्या होगा? तो देखो, थीटा यहां पे रिप्रेजेंट करता है एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल कौन रिप्रेजेंट करता है? थीटा रिप्रेजेंट करता है। इट मींस कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर मेरा फोर्स मैंने ऐसे लगाया और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो, दोनों क्या हुआ? एक दूसरे के पैरेलल। इट मींस कि थीटा क्या हुआ यहाँ पे? 0 डिग्री का हुआ। सो कॉस थीटा मेरा क्या होता है? कॉस 0 डिग्री होता है मेरा 1। सो आई कैन राइट कि इस केस में फोर्स मेरा क्या होगा? एफ डी के इक्वल होगा। इस केस में मेरा फोर्स क्या होगा? एफ डी के इक्वल। सॉरी, वर्क क्या होगा मेरा इस केस में? एफ डी के इक्वल होगा, है ना? एफ डी के इक्वल हो जाएगा मेरा वर्क डन। अब उसने बोला कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, नेक्स्ट में देखो बोल रहा है कि डज एक्सप्रेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट से किसी एंगल पे एक्ट करे, मान लो ये मेरा अगेन वही बॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस तरफ है एंड मेरा फोर्स यहां लग रहा है एफ, एंगल दोनों के बीच का थीटा, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या सेम रहेगा? नहीं, मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? अब एफ डी कॉज थीटा हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन।
मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।